गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिंड्रोम है, इसके बारे में हम पूरी तौर से बात करेंगे। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कहाँ पहले ये जो केस का फर्स्ट हम देखेंगे एड्स की एपिडेमियोलॉजी देखेंगे। एपिडेमियोलॉजी में देखेंगे इंट्रोडक्शन के एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम केवल एक रोग ना होकर कई रोगों का समूह। ये केवल एक ही रोग नहीं है, बहुत सारे रोगों का क्या है, समूह। इस रोग के फैलने की दर विकासशील और विकसित रोग के जो फैलने की दर है वो विकासशील और विकसित उनके अंदर क्या है, समान है। ये केवल एक रोग नहीं है, बहुत सारे रोगों का समूह। क्यों है? ये क्या होता है कि जब ये रोग बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, उस समय तो बहुत सारे रोग और बॉडी के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एड्स हुआ है, एड्स हो जाएगा तो ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाएगा, ठीक है, निमोनिया वगैरह भी हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज होने लग जाएगी, भी हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से होता है। ठीक है, इसी कारण ये ग्लोबल समस्या बनी है। भारत में सन 1986 में चेन्नई में सर्वप्रथम एड्स का रोगी मिला था। भारत में 1986 में सर्वप्रथम क्या हुआ था, चेन्नई के अंदर सर्वप्रथम एड्स का रोगी मिला था। और विश्व 1986 के अंदर अमेरिका में प्रथम। विश्व के अंदर कब मिला? भारत में तो 1986 के अंदर मिला एड्स का प्रथम रोगी। ठीक है, और 1981 के अंदर जून में अमेरिका में प्रथम एड्स का रोगी पाया गया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे डिजीज एजेंट। इसका डिजीज का एजेंट कौन है, रोग कारक कौन है? एड्स का एक वायरस है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस द्वारा फैलता है। ये टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड होते हैं। टाइप फर्स्ट प्रकार का HIV वायरस अधिक घातक होता है। प्रथम HIV वायरस की खोज 1983 में पेरिस में की गई। ये एक रेट्रो वायरस है जिसे एंजाइना रिवर्सी ट्रांस ट्रांसक्रिप्टेट्स की क्रिया द्वारा RNA और DNA का निर्माण वायरस द्वारा CD4+T, ठीक है, लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करके इनकी संख्या का घटा दिया जाता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अन्य संक्रमण हो जाते हैं और जल्दी ठीक नहीं होने देते हैं। रोगों की गंभीरता धीरे धीरे बढ़ जाती है और क्रोनिक संक्रमण के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्रोनिक है ना, हो जाता है, क्रोनिक संक्रमण के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब ये क्या है, एक तरीका का वायरस की वजह से फैलने वाला वायरस द्वारा फैलती है। दो टाइप्स होते हैं, HIV टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। HIV टाइप फर्स्ट, HIV टाइप सेकंड। HIV फर्स्ट जो टाइप का जो वायरस होता है वो बहुत अधिक घातक होता है। ठीक है, इस वायरस की खोज कब हुई थी? 1983 के अंदर पेरिस में की गई। ठीक है, ये एक रेट्रो वायरस है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसमिटेड या द्वारा DNA और RNA का निर्माण स्वयं खुद क्या करता है, रिवर्स ट्रांसमिटेड के द्वारा DNA और RNA का। ये वायरस क्या करता है, लिम्फोसाइट्स है उनके ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण करके क्या कर देता है, उनको तोड़ देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे ही लिम्फोसाइट्स टूटती है, यानी कि WBC खत्म होने लगती है। WBC हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही खत्म होती है, बहुत सारे संक्रमण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद में क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाती है और क्रोनिक संक्रमण के कारण क्या हो जाता है, धीरे धीरे मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, आया समझ में। रोग संक्रमण की मृत्यु, रोग संक्रमण मेथड ऑफ इन्फेक्शन। यौन संबंध संक्रमित व्यक्ति योनि संबंध बनाने पर यह रोग को हो सकता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में इस रोग की अधिक संभावना होती है। ठीक है, क्या हुआ, यौन यौन संबंध संक्रमित व्यक्ति यौन संबंध बनाने पर यह रोग फैलता है। ठीक है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में इस रोग के संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रोग के संक्रमण की संभावना। ठीक है, संक्रमित रक्त के ट्रांसमिशन द्वारा भी फैलता है। ठीक है, संक्रमित सुई के उपयोग द्वारा भी फैलता है। इंट्रावेनस ड्रग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों में भी संक्रमण की संभावना अधिक होती है। संक्रमित मां से प्लेसेंटा द्वारा HIV वायरस शिशु में स्थानांतरित हो जाता है। प्रसव के दौरान शिशु संक्रमित हो सकता है और संक्रमित मां के स्तन पर हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्यूनिटी। HIV की जटिलता, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ HIV क्या है? HIV के संक्रमण के बाद शरीर में होने वाला मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन न्यूमोसिस्टाइटिस, ये कार्सिनोमा है। अन्य रोग जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था कैंडिडाइटिस भी, लिम्फोइड कैंसर भी हो सकता है, हॉडकिन लिम्फोमा भी हो सकता है और पपोसी कार्सिनोमा, सार्कोमा भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी HIV के साथ साथ में बहुत सारे जो है इन्फेक्शन। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में निरंतर शारीरिक भार में वृद्धि, कमी हो जाएगी। निरंतर शारीरिक का ताप जो होगा वो सामान्य से हो जाएगा।
शारीरिक थकान में कमजोरी हो जाएगी, चक्कर आएंगे और चिंता का विघटन होगा। क्लियर है? डायग्नोसिस क्या है? रोगी की संपूर्ण इतिवृत्ति लेंगे, रोगी के शरीर का पूर्ण परीक्षण करना है, ब्लड टेस्ट, डब्ल्यूबीसी काउंट को चेक करेंगे, एलिजा टेस्ट करेंगे, ईएसआर टेस्ट करेंगे, फेट्रिन लेवल चेक करेंगे। ठीक है? ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एड्स एक लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है इसका, कोई इलाज वाली, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, ठीक है, लाइलाज बीमारी है ये, ठीक है, इसका बचावी उपचार है, अर्थात एड्स का कोई डेफिनेटिव इलाज है ही नहीं, डेफिनेटिव नहीं है, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि देखेंगे काउंसलिंग गाइडेंस सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी इन ट्रीटमेंट, तो क्या करेंगे इसमें? लोगों के उपचार युक्त, रोकथाम युक्त उपचार, लोगों को सुरक्षित जीवन संबंधी जानकारी देंगे, डोनर सेमिनेशन है, एचआईवी नेगेटिव है का उपयोग करेंगे, यदि माँ को एचआईवी संक्रमण हो तो एमटीपी कर देंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देंगे। एचआईवी संक्रमित रोगी के शरीर में स्रावित फ्लूइड का मेंटेनेंस करने के दौरान स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का ध्यान में रखेंगे, जो प्रिकॉशन के साथ में जो फ्लूइड वगैरह निकल रहा है उसका ध्यान रखेंगे, संक्रमित माँ के द्वारा शिशु को स्तनपान नहीं करवाएंगे। ठीक है, शल्य क्रिया के दौरान ब्लड सुई का उपयोग नहीं करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूर्व ब्लड का एचआईवी टेस्ट करना तथा नेगेटिव ब्लड को चढ़ाने का कोशिश करेंगे, नेगेटिव ब्लड चढ़ाएंगे, प्रोफाइलेक्सिस उपचार करेंगे। ठीक है, लोगों को उपयुक्त परामर्श देंगे और वीसीटी का उपयोग करेंगे। इसका मतलब है वीसीटी जो है आपका एक, इसका क्या बोलते हैं, बात करने का तरीका है, इसका इसके अंदर ये लिखा है, देखेंगे वीसीटी जो ये होता है, इसके अंदर वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग करेंगे, वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, वीसीटी का मतलब होता है वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे रोगों के संक्रमण होने के बाद उपचार क्या करेंगे, व्यक्ति के शरीर में एचआईवी का संक्रमण होने के बाद उपचार वे एआरटी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग करेंगे। इस थेरेपी की सहायता से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे व्यक्ति के शरीर में एड्स के प्रसार की गति, ठीक है, रिट्रोवायरल थेरेपी देंगे। रिट्रोवायरल थेरेपी के अंदर एआरटी के अंतर्गत सारी ड्रग्स आएगी जो होगी आपकी रिट्रोवायरल थेरेपी का काम करेगी, जो आपकी बॉडी के अंदर तो आपकी डब्ल्यू बनाने का काम करेगी होगी। इन ड्रग्स को आप लोग क्या कराएंगे, प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, ड्रग्स जितनी भी आप इन ड्रग्स को क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एड्स के रोगी के उपचार के दौरान स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का ध्यान रखेंगे। एड्स के रोगी का उपचार कर रहे हैं उसके दौरान आपको क्या करना, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग वगैरह, गाउनिंग वगैरह सब करनी है आपको, माउथ वगैरह पे सब पे पैकिंग, पूरा प्रिकॉशन के साथ में काम करना है। जीवाणु संक्रमण के उपचार है तो अमीकासिन, सेफ्ट्रेक्सोन वगैरह आदि का उपयोग करेंगे, संपूर्ण केयर प्रोवाइड करेंगे एचआईवी वाले पेशेंट। ठीक है, उसके अलावा अन्य अदर में क्या करेंगे, एड्स के उपचार है तो निम्न उपाय भी किए जा सकते हैं। तो उपचार के लिए क्या निम्न उपाय भी क्या करेंगे आप, वॉलंटरी काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, स्वेच्छा से स्वास्थ्य कार्यकर्ता व अन्य व्यक्ति एड्स के बारे में जानकारी के द्वारा काउंसलिंग हेतु मीडिया का उपयोग करेंगे, रोगी को संतुलित आहार प्रोवाइड करेंगे, रोगी को ध्यान बांटने तो मनोरंजन साधनों का उपयोग करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जांच करेंगे, यौन संपर्क के दौरान कॉन्डोम, सभी चीजों के बारे में बताएंगे। टेस्टिंग में क्या करेंगे, एचआईवी संक्रमण प्रमाणिकता है तो निम्नलिखित टेस्ट किया जाता है, इसमें एलिसा टेस्ट क्या करेंगे, वेस्टर्न ब्लड क्लॉट ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट है ना, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, और म्यूरिस एसयूडी एचआईवी फर्स्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, इसके अलावा क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग, इसके अंतर्गत रोगियों समान व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को परामर्श देकर रोगियों को मानसिक सहारा प्रोवाइड करेंगे। एड्स के उपचार हेतु अलग अलग उपचार केंद्रों का निर्माण करेंगे, सामान्य संक्रमित नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एचआईवी रोगी की प्रसव पूर्व देखभाल में क्या करेंगे, केयर ऑफ एचआईवी पेशेंट, गर्भावस्था के दौरान एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट द्वारा रोगी की संक्रमण का पता लगाएंगे। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान नियमित ब्लड टेस्ट करेंगे, रोगी को जेनेटिक डिजीज के बारे में बताएंगे, प्रसव के दौरान आईवी नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रसव के दौरान कोई भी कुछ भी नहीं करना है, आईवी वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, शिशु को संक्रमित माँ के द्वारा स्तनपान नहीं करना। ठीक है,